नमस्कार। आपका अखबार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने, उनकी सरकार ने ये घोषणा की है, आदेश जारी किया है कि रमज़ान के दौरान जितने मुस्लिम कर्मचारी हैं उनको 1 घंटे पहले छुट्टी दे दी जाएगी। इसके अलावा मुस्लिम तुष्टीकरण के मामले में तेलंगाना शायद सबसे अग्रणी राज्यों में हो। किसी समुदाय विशेष को कोई सहूलियत मिले, सहायता मिले, इससे किसी को एतराज़ नहीं हो सकता। 6 सालों में उनकी सरकार ने 5,500 करोड़ के करीब सिर्फ मुस्लिम समाज के लोगों के वेलफेयर पर खर्च किया है। इस पर भी किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। एतराज़ की बात जो किसी भी सरकार में हो सकती है वो ये कि एक सेकुलर देश में एक सेकुलर स्टेट कैसे धर्म के आधार पर भेदभाव कर सकता है अपनी वेलफेयर स्कीम्स में। सरकार की जो स्कीम होगी वो चाहे जिस जाति का हो, धर्म का हो, क्षेत्र का हो, भाषा का हो, सबके लिए समान होनी चाहिए। लेकिन तेलंगाना में ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आज बात तेलंगाना और के चंद्रशेखर राव की नहीं कर रहा हूँ। इस खबर के साथ साथ एक खबर और मैंने देखी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े पदाधिकारी हैं इंद्रेश कुमार। इंद्रेश कुमार संरक्षक हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, संघ से जुड़ा हुआ राष्ट्रीय मुस्लिम मंच। उसके जरिए उन्होंने कहा पूरे देश में इफ्तार पार्टियों का आयोजन किया जाएगा। अब आप देखिए, पिछले 8 साल से इस सरकार ने ऐसा कर दिया कि सरकार तो छोड़िए, राष्ट्रपति ने इफ्तार पार्टी देना बंद कर दिया, प्रधानमंत्री की बंद हो गई, कोई केंद्रीय मंत्री नहीं देता। इतना तो ये तो गनीमत है, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई विपक्षी दल का नेता भी इफ्तार पार्टी नहीं देता और इंद्रेश कुमार पूरे देश में इफ्तार पार्टियों का आयोजन कराएंगे। तो ये संघ की नई नीति हो सकती है। मुसलमानों को जोड़ने का बड़े प्रयास होते हैं और उन प्रयासों का नतीजा पता चलता है चुनाव के समय कि जब 500, 600, 700 वोट जहां पड़ते हैं जिस बूथ पर, उसमें से 4, 5 और 6 वोट मिलते हैं। तो बात केवल वोट की नहीं है, वोट मिलते हैं या नहीं मिलते हैं उसकी नहीं है। इसके अलावा जो कहा और किया है इंद्रेश कुमार ने, एक कार्यक्रम था 7वें निजाम मीर उस्मान अली खान के 136वें जन्मदिन के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसमें बोलने गए, वहाँ उन्होंने कहा कि निज़ाम बड़े विजनरी थे और सेकुलर थे। अब ये बात बिल्कुल वैसी ही है जैसी लाल कृष्ण आडवाणी का जिन्ना को सेकुलर बताना था, बल्कि उससे भी ज़्यादा, क्योंकि वही निज़ाम है जिन्होंने सैकड़ों हज़ारों हिंदुओं का कत्ल कराया। ऐसे व्यक्ति को सेकुलर बताना और ये कहना कि उन्होंने हैदराबाद में सेकुलरिज्म को स्थापित किया, यहाँ जो सांप्रदायिक सौहार्द बना हुआ है वो निज़ाम का बनाया हुआ है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंद्रेश कुमार, अगर ये आरएसएस की राय है, आरएसएस की सोच है, तो फिर तो मुझे बड़ी चिंता हो रही है कि किस दिशा में जा रहे हैं। फिर उन्होंने, इंद्रेश कुमार ने दिल्ली में जामिया मिलिया में एक राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की ओर से आयोजित इफ्तार पार्टी में उन्होंने कहा कि एडम प्रॉफिट से लेकर लास्ट प्रॉफिट तक किसी ने कभी गोश्त नहीं खाया, गोश्त खाना बीमारी है। और दूसरी बात क्या कही उन्होंने कहा कि नेशनलिज्म और पैट्रियाटिज्म यानी राष्ट्रवाद और राष्ट्रभक्ति, ये इस्लाम के बेसिक टेनेट्स हैं। अब आप ये सुनने के बाद अपना अगर सर नहीं पीट ले तो इसका मतलब आपको इस्लाम की जानकारी नहीं है। अब आप कह सकते हैं कि आपको क्या जानकारी है, आपने कौन सा इस्लाम पढ़ा है, कौन से विशेषज्ञ हैं। लेकिन जिसने पढ़ा है, जो जानता है, जिसकी बात सुनी जानी चाहिए, मैं उसकी बात बताता हूँ आपको। और उनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत के संविधान के निर्माता। उन्होंने लिखा है कि कोई सच्चा मुसलमान कभी भारत को अपनी मातृभूमि नहीं मान सकता। उसके लिए जिस देश में, जिस धरती पर रहता है, वो उससे ज़्यादा उसका जो है लगाव, उसका जो अफेक्शन है, वो अपने धर्म के प्रति है। तो इसलिए मुसलमान
किसी भी गैर इस्लामिक देश में उस देश को अपना राष्ट्र नहीं मान सकता, अपनी मातृभूमि नहीं मान सकता। और आपको याद होगा सावरकर ने भी कुछ इस तरह की बात कही थी, जो भी इस देश को पुण्यभूमि या पितृभूमि मानता है वो इस देश का नागरिक है, वो हिंदू है। लेकिन इंद्रेश कुमार को आप क्या कहेंगे, जो वो बातें कर रहे हैं। एक और उदाहरण देता हूँ आपको, ये निज़ाम का मामला क्या था। आज़ादी के बाद जब रियासतों का अधिग्रहण चल रहा था तो निज़ाम हैदराबाद ने कासिम रिजवी को भेजा सरदार पटेल के पास। सरदार पटेल के पास आए और उन्होंने कहा कि अगर आपने भारतीय सेना हैदराबाद में भेजी तो हम लोग हैदराबाद के सारे हिंदुओं का कत्ल कर देंगे। सरदार पटेल ने सुना और कहा बैठ जाइए, बार बार उठ जा रहे थे, कहा बैठ जाइए, लीजिए पान खाइए। और सरदार पटेल ने कहा कि जब आप ये कर रहे होंगे तो आपको क्या लगता है उस समय हम क्या कर रहे होंगे। फिर खड़े हो गए कासिम रिजवी, कहा कि आप मुझे धमकी दे रहे हैं। सरदार पटेल ने कहा बैठ जाइए। और उसके बाद जो हुआ आपको मालूम है, कासिम रिजवी गिरफ्तार हुए, उनको पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान में उनका क्या हुआ भगवान जाने। लेकिन कासिम रिजवी को भड़का कौन रहा था, उनके पीछे कौन था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई, और बीजेपी नहीं। जवाहरलाल नेहरू को सीपीआई पर बैन लगाना पड़ा। इसकी वजह से उस निज़ाम हैदराबाद को इंद्रेश कुमार सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, उस निज़ाम हैदराबाद को राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। और कासिम रिजवी का ये जो ओवैसी की पार्टी है, उनके पिता ने जो बनाई थी, उससे भी संबंध है। ये सब जानते हुए पूरे दौर में जब रियासतों का जो है विलय हो रहा था, उस दौर में निज़ाम ने क्या किया, सरदार पटेल ने किस तरह से सेना भेजी, किस तरह से जो है हैदराबाद को भारत में मिलाया, ये सब जानते हुए भी और क्या हिंदुओं के साथ हुआ निज़ाम के दौर में, इंद्रेश कुमार निज़ाम की प्रशंसा कर रहे हैं, निज़ाम को जो है वो सेकुलर बता रहे हैं, सांप्रदायिक सौहार्द का जो है मसीहा बता रहे हैं। तो सवाल ये है कि के चंद्रशेखर राव के इन कदमों पर तो बीजेपी उनकी आलोचना कर सकती है, उनकी निंदा कर सकती है, उसका विरोध कर सकती है। सवाल यह है कि इंद्रेश कुमार का क्या, वो तो आप ही के घर के हैं, आप ही के अपने हैं। अगर अब ये बीजेपी को निश्चित रूप से स्पष्ट करना चाहिए, और मुझे लगता है संघ को भी, कि इंद्रेश कुमार जो बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो संघ की विचारधारा के अनुकूल है, संघ की नीतियों और कार्यक्रमों के अनुकूल है, बीजेपी की नीतियों और कार्यक्रमों के अनुकूल है या प्रतिकूल। अगर नहीं है अनुकूल तो उनके खिलाफ क्या हो रहा है। अगर अनुकूल है तो इस देश को सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं, कोई राजनीतिक दल, कोई संगठन, इस देश के लोग भी शायद नहीं बचा सकते। अगर सच्चाई जानते हुए, फिर सवाल ये है कि ये जो बोलने वाले हैं अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, जो कश्मीरी हिंदुओं के बारे में बोल रहे हैं, उनमें और इंद्रेश कुमार में क्या फ़र्क है। क्यों इंद्रेश कुमार की बात को नज़रअंदाज कर दिया जाए, होने दिया जाए, और केजरीवाल और शरद पवार की बात की आलोचना की जाए। कोई तो आधार होना चाहिए, कोई तो कारण होना चाहिए। जो ये तीनों लोग जो बोल रहे हैं, और ऐसे बहुत से तमाम लोग हैं, उनमें कोई, उनकी सोच में कोई फ़र्क नहीं है, उनकी सोच की दिशा एक ही है। शब्द भले ही अलग अलग हों, अलग अलग घटनाओं पर उनकी प्रतिक्रिया हो, लेकिन उनके पीछे की सोच एक ही है कि जिन्होंने अत्याचार किया वही विक्टिम है, और जो विक्टिम है ये उसका दोष है कि वो विक्टिम बना। ये मूल सोच है इसके पीछे इन लोगों की। तो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच जो संघ का है, जिसके जरिए मुसलमानों को जोड़ने की कोशिश होती है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि आपकी दृष्टि तो साफ होनी चाहिए। समाज के किसी भी वर्ग को जोड़ना अपने से, ये तो अच्छी बात है, लेकिन आपको सच्चाई का तो ज्ञान होना चाहिए, सच्चाई का तो एहसास होना चाहिए। फिर सवाल ये है कि बीजेपी और आरएसएस के लोगों से, कि जब जिन्ना को जो है सेकुलर बताया था लाल कृष्ण आडवाणी ने, तो उनको ये सज़ा क्यों मिली, क्यों उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ। अगर यही नीति है,
अगर जिन्ना को सेकुलर कहने पर लाल कृष्ण आडवाणी को एक तरह से समाज से बाहर किया जा सकता है, संघ परिवार से बाहर किया जा सकता है नैतिक रूप से, तो फिर इंद्रेश कुमार क्यों ये कर रहे हैं और आज उन्हें ऐसा करने की ज़रूरत क्या पड़ गई है? तो इसका मतलब ये है कि वो कम से कम बीजेपी और उसकी सरकार जो केंद्र की है उसकी नीतियों के खिलाफ चल रहे हैं। यानी वो मानते हैं कि जो इफ्तार पार्टियां बंद कराई हैं सरकार ने और पार्टी ने और नेताओं ने, वो गलत हुआ है, वो फिर से शुरू होना चाहिए। क्या ये कहना चाहते हैं इंद्रेश कुमार? मुझे मालूम नहीं है कि उनका मकसद क्या है, लेकिन वो जो बोल रहे हैं और जिस दिशा में जा रहे हैं वो बहुत अच्छे संकेत नहीं है। इसके बारे में जो लोग भी इससे असहमत हैं उनको बोलना चाहिए, उनको ये मुद्दा उठाना चाहिए। इंद्रेश कुमार को बताना चाहिए कि वो जो बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है, उसका संदेश क्या जाता है। तो क्या इंद्रेश कुमार अपने तौर पर स्वतंत्र हैं कुछ भी बोलने कहने करने के लिए, या उनको कोई रोकने टोकने वाला भी है? ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन उन्होंने जो कुछ बोला है निजाम के बारे में वो कोई कैसे स्वीकार कर सकता है? आज की तारीख में सार्वजनिक रूप से किसी मुसलमान के लिए भी उसको स्वीकार करना संभव नहीं है। निजाम का समर्थन करने का मतलब जो है इस देश के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी जानते हैं, सिर्फ इंद्रेश कुमार को नहीं पता है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।